इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 11, 12 और 13 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिन 11 थैलियों पर जिन पर 5 केजी अंकित है, उनका एक्चुअल यानी कि वास्तविक जो भार है, जो उनका वजन है थैलियों का, वो ये हमें दिए गए हैं। ठीक है, किसी का 4.97 केजी है, किसी का 5.05 केजी है, इसी तरह से दिए गए हैं। अब हमसे आगे कहा गया है कि यादृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया है कि 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हम इन सभी वजन को देखेंगे कि कौन कौन सी आटे की थैलियों का जो वजन है वो 5 केजी से अधिक है। यहाँ पर 5 हमारा नहीं शामिल होगा क्योंकि कहा गया है कि 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कितने ऐसे आटे की थैलियों का वजन है जो कि 5 केजी से अधिक है। तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये 5 केजी से कम है। एक तो हमारा ये हो जाएगा, इसके अलावा एक ये 2 हो गए, इसके अलावा एक ये 3, ये 5.00 है यानी कि 5 हमारा नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा एक ये हो गया, 4 हो गए, एक ये 5, इसके अलावा एक ये 6 और ये एक 7, यानी कि कुल 7 ऐसे आटे की थैलियां हैं जिनका वजन 5 केजी से अधिक है। तो यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो कुल थैलियां हैं उनकी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल थैलियों की संख्या। ठीक है, तो देखिए कुल थैलियों की संख्या कितनी है, जैसा कि हमें प्रश्न में भी कहा गया है कि ये 11 हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब हम यहाँ पर ऐसी थैलियों की संख्या लिखेंगे जो कि 5 केजी से अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 केजी से अधिक थैलियों की संख्या। तो देखिए जैसा कि अभी हमने यहाँ पर गिना कुल कितने ऐसे थैलियां हैं जो कि 5 केजी से अधिक है, तो ये हमारे 7 है। तो इसको हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता किसका, 5 केजी से अधिक थैली का। तो देखिए इसके बराबर में क्या होगा हमारा कि 5 केजी से अधिक थैलियों की संख्या बटे में कुल थैलियों की संख्या। तो हमारे पास कितने 5 केजी से अधिक थैलियों की संख्या है, तो ये 7 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और बटे में कुल थैलियों की संख्या जो कि 11 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 11। तो 7 बटे 11 ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी 5 केजी से अधिक थैलियों की संख्या की। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आगे कटेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 12 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति आयु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में हल करने के लिए हमने एक इस तरह का एक बारंबारता बंटन सारणी बनाया था। अब हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये SO2 है हमारा, SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ये कॉलम हमारे सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण के हैं, ये मिलान चिन्ह के और ये बारंबारता के। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है कि हमें 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए 0.12 से 0.16 जो सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण है, इसकी बारंबारता 2 है, यानी कि 2 दिनों तक 0.12 से 0.16 सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण रहा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि दिनों की कुल संख्या लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमें प्रश्न में ये दिया भी गया है कि दिनों की कुल संख्या कितनी है, 30 है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे दिनों की कुल संख्या 30
अब हमसे पूछा है कि 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता, तो हम देखेंगे कि इसकी बारंबारता कितनी है, 2। यानी कि यहाँ पर अब हम लिखेंगे ऐसे दिनों की संख्या जब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 है। ठीक है, तो देखिए ऐसे दिनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 2। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, किसका प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 है की। ठीक है, तो देखिए इसके बराबर में क्या होगा हमारा कि दिनों की संख्या जब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 है बटे में दिनों की कुल संख्या। तो हमारे दिनों की संख्या जब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 है, ऐसे कितनी दिनों की संख्या है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और बटे में दिनों की कुल संख्या कितनी है, 30। तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो यहाँ से ये दोनों 2 के पहाड़ से कटेंगे, 2 एकम 2, ये 15 दूना 30। तो ये आ गया हमारा 1/15। तो ये आ गया हमारा 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 13 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छा चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 के हल के लिए हमने इस तरह का एक बारंबारता बंटन सारणी बनाया था। ठीक है, अब हमें इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छा चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर AB रक्त समूह वाले कितने विद्यार्थियों की संख्या है, तो ये 3 है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि AB रक्त समूह वाले कुल कितने विद्यार्थी है, 3। तो यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ये देखिए जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें AB रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनका रक्त समूह AB है। तो ऐसे हमारे कितने विद्यार्थी हैं, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, AB रक्त समूह का विद्यार्थी की। तो इसके बराबर में क्या होगा हमारा कि AB रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कितने हमारे AB रक्त समूह वाले विद्यार्थी हैं, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और बटे में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30। तो ये हो गया 30। अब देखिए ये 3 एकम 3 और ये 3 दहा 30 कट जाएंगे दोनों। तो हमारा क्या प्रायिकता आ गया, 1/10 AB रक्त समूह वाले विद्यार्थी की। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11, 12 और 13 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।